हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सदर्न हाइब्रिडाइजेशन और उसके बेसिक्स। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग जो टर्म है वो आया है ब्लॉट से। ब्लॉट मतलब कि एक ऐसा पेपर जिस पे आप कुछ ब्लॉट कर सकते हैं, कुछ उस पर लेट्स से चिपका सकते हैं, कुछ उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस मेम्ब्रेन को या उस पेपर को हम ब्लॉट बोलते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक पेपर होता है और उसको आप अगर लिक्विड सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो लिक्विड उस पर ट्रांसफ़र होने लगता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो ब्लॉट का कॉन्सेप्ट है वो आता है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन के बारे में। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ये कैसी मेम्ब्रेन है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि अगर हम जेल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा वज़न रख देंगे, जेल मतलब कि वो जेल जिस पे डीएनए प्रेजेंट है, तो जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होने लगेगा। जैसे जैसे बफर ऊपर चढ़ेगा, मतलब लिक्विड को ऊपर चढ़ेगा मेम्ब्रेन पे, वैसे वैसे उसके साथ में जो डीएनए है वो भी इस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। और क्योंकि इसके पास एक बहुत ख़ास बात है कि ये उस डीएनए के साथ में बाइंड कर सकती है, और सिमिलरली नाइलॉन मेम्ब्रेन भी, जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उस डीएनए से बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाते हैं, जिसको कि हम बाद में एनालाइज कर सकते हैं। अब सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न मतलब कि हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में। ठीक है। सिमिलरली अलग अलग टाइप ऑफ ब्लॉटिंग होते हैं, जैसे कि अगर हम अलग अलग टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉटिंग मेथड्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, मतलब अगर हम आरएनए को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर हम प्रोटीन को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर आर मेनी अदर ब्लॉटिंग मेथड्स जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल के इंटरेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के डीएनए प्रेजेंट है। मान लीजिए उसमें से ये वाला जो डीएनए है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन में मुझे इंटरेस्ट है। मुझे ये पता करना है कि सॉल्यूशन में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है। इसको एनालाइज करने के लिए, मतलब कि एक मिक्सचर में से अपना जो इंटरेस्ट का जीन है वो फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कहीं और तरीक़ों में पहचान करने के लिए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है कि नहीं, हम इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, जिसपे कि हम जेल से डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। जेल अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एगेरोज जेल होता है जिसपे कि हम डीएनए को रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ एपेरेटस। ये जो अंदर का आपको दिखाई दे रहा है दिस ब्लॉक, दिस इज़ हैविंग एगेरोज जेल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में उसको डालते हैं एगेरोज को, एंड देन वो सॉलिडिफाई होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेता है। उस जेल में यहाँ पे कॉम्स की मदद से हम छोटे छोटे वेल्स बनाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। उन जगहों में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम डीएनए को लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपेट। तो यहाँ पे हमने डीएनए को लोड किया। जब हम डीएनए को लोड करेंगे, डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, वो मूव करना शुरू करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब हम इसमें पावर की सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि डीएनए, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ उस अट्रैक्शन शो करता है और वो इस तरफ मूव करना शुरू करता है। ये जो मूवमेंट है ये है डिपेंडेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए। तो जितना हैवी डीएनए होगा या जितना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही कम ट्रैवल कर पाएगा, और जितना छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही फास्ट रन करेगा और उतना ही आगे तक रन करेगा। इस बेसिस पर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट को भी एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमको बैंड्स दिखाई देते हैं, जिसको कि हम मार्कर की मदद से एक जगह पर हम मार्कर लोड करते हैं, जिससे कि हमें साइज़ पता चले एग्जैक्ट, और उससे कंपेयर करके हम अपने डीएनए का साइज़ पता करते हैं। अब इस जेल पे अगर हमारे पास डीएनए है, इससे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। इसी प्रोसेस में हम देखते हैं बेसिकली सदर्न हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। तो इस तरीके से कुछ हमें वो जो जेल है वो दिखाई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात जो है वो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसको कि हम इस प्रोसेस में समझेंगे। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली बेसिस के बीच में प्रेजेंट है। ATGC आपने सुना होगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हमें DNA को अलग करना है, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड DNA से उसको सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एल्कलाइन डीनेचुरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हम उसको एक एल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, लेट्स से NaOH का या किसी और चीज़ का भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे NaOH हाइड्रोक्साइड आयंस की बहुत अबंडेंस है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो हाइड्रोजन को वहाँ से खींच लेते हैं। तो दे रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द बेस पेयर ऑफ DNA। ठीक है, तो जो बेस पेयरिंग हो रखी है वहाँ से हाइड्रोजन आयन को उन्होंने खींच लिया। इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, और क्या होता है अल्टीमेटली, इससे डबल स्ट्रैंडेड DNA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ हमने ये समझी कि एल्कलाइन डीनेचुरेशन क्यों यूज़ करें। दूसरी चीज़ हम समझेंगे यहाँ पर कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उनका क्या एग्जैक्टली यूज़ है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये एक कैंची की तरह, एक सीजर की तरह काम करते हैं, और ये स्पेसिफिक जगहों पर, मतलब कि इनकी स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन होती है, उन्हीं जगह पर ये DNA को कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे सिजर्स बने हुए हैं और इनका साइट ऑफ जो वर्किंग है वो ये है, तो इस जगह पर ये इस DNA को आप देखेंगे तो कट करके अलग कर देंगे। ठीक है, ये काम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। फिर एक टर्म आता है प्रोब। प्रोब मतलब कि आप, अगर आपने प्रोब को हम नॉर्मल जनरल लाइफ से समझें तो प्रोब मतलब कुछ पहचान करना, कुछ पता करना, प्रोब करना। ठीक है, तो प्रोब क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ DNA है। ठीक है, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे खास बात यह है कि इसका हमको सीक्वेंस पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हमको इंटरेस्ट है, वी नो इट्स सीक्वेंस। क्या होगा कि इसके, क्योंकि इसका सीक्वेंस है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एक प्रोब बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस है AATT, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाएंगे उसका सीक्वेंस होगा TTAA। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज सीक्वेंसेस ये जो प्रोब है, जब ये उस मिक्सचर में हम डालें या जहाँ पे भी हम उसको रखें, ये उस पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हमें इंटरेस्ट है उससे जाके ये बाइंड कर ले और हम पहचान पाएँ कि उस सॉल्यूशन में, उस मिक्सचर में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था या हमारा रिक्वायर्ड जो डिज़ायर्ड DNA था वो प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये काम होता है प्रोब का। खास बात क्या होती है कि इस प्रोब को हम 2 तरीके की चीज़ों के साथ, बेसिकली डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड रखते हैं। डिटेक्टर मॉलिक्यूल 2 में से कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जिससे हमें फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलती है, या फिर ये कोई रेडियो लेबलिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर जो पूरा का पूरा हमारा टेक्निक है उसके तरफ। सबसे पहले हमारे पास कोई डबल स्टैंडर्ड DNA है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है ये, जिसमें भी हमको इंटरेस्ट है। डबल स्टैंडर्ड DNA, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करता है, तो हम एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे, मान लीजिए ये एरिया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके आसपास जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी पे जगह पे जाके काम करेगा और इस सीक्वेंस को स्पेसिफिकली निकाल देगा आउट ऑफ मैनी अदर्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने इस्तेमाल किया, इसके कई फ्रेगमेंट्स हमको यहाँ पे देखने मिले, लेकिन अभी ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में हम इसको एग्रोस जेल पे रन कराएंगे। एग्रोस जेल मैंने आपको पीछे बताया, हम रन कराएंगे, DNA नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इसके बाद में हम इसको डीनेचर करते हैं। डीनेचर मतलब उनको अलग अलग करना, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। बहुत अलग अलग टाइप ऑफ टेक्निक्स की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रॉपर एपेरेटस होता है, जिसमें सबसे, अगर मैं बात करूँगी, कुछ इस तरीके का एक हम बॉक्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसमें सबसे नीचे अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट देने के लिए ग्लास
या फिर स्पॉन्ज, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आसपास यहाँ पे ट्रांसफ़र बफर प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉट, मैंने आपको बताया था, ब्लॉट को हम डुबाते हैं और उस पर पानी चढ़ना शुरू करता है, या जो भी सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, वो चढ़ना स्टार्ट करता है और उसी के साथ साथ डीएनए भी उस पर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र बफर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर वो जेल प्रेजेंट है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके ऊपर हमने नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन को रखा है। उसके ऊपर हम पेपर टाल्स रख देते हैं एंड देन वहाँ पे कुछ वेट रख देते हैं। क्यों वेट रखा है? जिससे मेम्ब्रेन उस जेल के साथ में अच्छे से अटैच हो जाए और जब डीएनए उस पर ट्रांसफ़र हो तो प्रॉपरली वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए और स्ट्रांगली उसके साथ में बाइंड हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम उस मेम्ब्रेन को थोड़ी देर के लिए बेक करते हैं या फिर फिक्स करते हैं बेसिकली, जिससे कि स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाए मेम्ब्रेन के साथ में आपका डीएनए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो मेम्ब्रेन है हमारा, उसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं उस प्रोब के साथ में, जिस प्रोब के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उस प्रोब के साथ पास में कोई भी डिटेक्टर मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्लोरेसेंट या फिर रेडियो लेबल्ड हो सकता है वो। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक प्रकार का कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखाई दी, उसकी मदद से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हमें ये प्रोब डिटेक्ट होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब अगर हमें फ्लोरेसेंट मिला या हमें स्पेसिफिक रेडियो लेबलिंग देखने के लिए मिला उस जगह पे, दैट मीन्स कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट था। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वापस से डीएनए के रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लिए, एग्रोसर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया बाय साइज, देन ट्रांसफ़र किया ऑन टू द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, उसके ऊपर वेट वगैरह रखे हुए हैं। देन उसको हमने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर विद डीएनए फ्रेगमेंट्स और फिर उसको प्रोब के साथ में अटैच करते हैं और प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करने के बाद में हम ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उसको चेक करते हैं और आपकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वहाँ पे अगर हमें चीज़ें दिख रही हैं, दैट मीन्स कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बाकी की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन टेक्निक्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Also do subscribe to the channel. Thank you so much.